तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का ये तीसरा दिन है। इससे पहले मैं 2 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके। और आज हम लोग उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे, डे 2 का देखे होंगे, तो उस वीडियो में मैं उसने कहा था कि सिर्फ सारांश को बताया था। कहानी बहुत ही लंबा था, इसीलिए उस वीडियो में मैं सिर्फ कहानी को कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ताकि कभी भी कहीं पे भी आप इसे पढ़ सके। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आप सारांश के वीडियो को यानी कि डे 2 के वीडियो को जरूर देखिए। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो हिंदी की सबसे पहली अगर श्रेष्ठ कहानी है, सबसे अच्छी कहानी है, तो वो है उसने कहा था। बहुत ही ये कहानी फेमस है और कहा यह जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका बहुत ही बड़ा नाम है एक जो है सो हिंदी साहित्य में, और उनकी मुख्य वजह है ये कहानी उसने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्य का विकास किस काल में हुआ था? यानी कि गद्य जो है प्रोज सेक्शन जो इसका विकास किस काल में हुआ था? तो ये आधुनिक काल में ना, अन्यथा अगर पहले जाएंगे पीछे जाएंगे तो उस समय सिर्फ कविता ही लिखी जाती थी। उसने कहा था कहानी किस वर्ष में लिखी गई? तो ये चीज़ भी मैं उसी वीडियो में बता चुका हूँ जो बायोग्राफी को मैं बताया था। यानी उसने कहा था जो प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किरात सिंह कौन है? तो किरात सिंह जो है वो लहना सिंह का भतीजा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उसने कहा था कैसी कहानी है ना? उसने कहा था जो ये कैसी कहानी है, तो फ्लैशबैक स्टाइल में है, यानी कि पीछे वाली चीज को जो है सो बताया गया फ्लैशबैक में। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आप सब जानते होंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो कोई भी कहानी हो, उस कहानी को महान जो है ना, उस कहानी का उद्देश्य बताता है। कहानी का अगर उद्देश्य अच्छा होता है, कहानी रियली में वो महान बन जाता है। तो इस कहानी का उद्देश्य ही बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो प्रेमचंद युग के है। तो सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो ये जो है सो 5 भागों में बटी हुई। तो सही आंसर जो है सो सी होगा। पाठ में किस महीने का नाम आया है? तो पाठ में जो है ना कार्तिक महीने का नाम आया है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिक है, आप लोग जानते ही होंगे, कार्तिक बैसाख वगैरह जो है। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो है वो वजीर सिंह था। तो सही आंसर बी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी में आपको बायोग्राफी में इन सारी चीज को मैं बता दिया था, 1883 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या है? तो ये है अध्यापन का है। तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो जो है सो समालोचक का किया था। और आप देखे थे कि बहुत ही कम किताब तो बहुत कम लिखे ही थे। कहानी 2-3 ही लिखे और साथ में कुछ ही 1 ही 2 मैगजीन को भी जो सो प्रकाशित किए थे। काशी नगरी पत्रिका में गुलेरी जी क्या है? तो काशी नगरी पत्रिका में जो गुलेरी जी है वो संपादक है। काशी नगरी ये भी एक पत्रिका है और इसके संपादक थे ना, इसको संपन्न क्या करते थे। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी डैश हो गई है? तो सही आंसर है कि आज कुरमाई है कि नहीं है। लड़का पूछता है उस लड़की से है कि नहीं, सुब्रदानी से, कि क्या तुम्हारी कुरमाई सगाई जैसे हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
लड़का और लड़की में भेद कहाँ हुई थी, है ना? लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई, है ना? भेंट होगा यहाँ पे, तो चौक पे हुई थी जब दोनों जो है सो दोनों आते थे तो वहाँ पे बातचीत जो सो हुई, दुकान पे जब आते थे दोनों। लहंगा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह जो है ना, वो इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहा था, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। लहना सिंह का सिर किस गोद में था? तो लहना सिंह का सिर जो है सो वजीरा के गोद में था, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। लड़की कहाँ रहती थी? एक नहीं, लड़की कहाँ रहती थी? अगर आप लोग कहानी अच्छे से पढ़े हुए हैं तो शायद अच्छे से जवाब दे देंगे। अतर सिंह की बैठक में जो है सो कहानी लड़की रहती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? तो वो जगह धरी में गए थे, तो सही आंसर ए हो जाएगा। तो ये 22 आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहला है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो आप सब जानते हैं 5 भागों में बटा हुआ है और पूरी कहानी में लगभग 3 भागों में जैसे युद्ध का जैसे वर्णन किया गया हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा, है कि नहीं? पहला दूसरा में तो मुलाकात की जो बातें सब होती वही जैसो की गई है। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें, यानी कि कहानी में कौन कौन जैसे किरदार हैं उन सब का सूची जैसो तैयार करना है। लहना सिंह है, सुब्रदानी है, सूबेदार है कि नहीं, सूबेदार हजारा सिंह है, बोदा सिंह है। तो यह सारी चीज़ें जो है ना सो आप लोग को देख लेना है, तैयार कर लेना है। आप कहानी अगर पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ को आप दे ही सकते हैं। लहना सिंह का परिचय दीजिए। कहानी के आधार पर लहना सिंह का जो सो परिचय देना है, वो एक सिपाही था, एक कि नहीं, और ये प्रमुख पात्र हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो सो अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये इंग्लिश नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा। चलिए आगे जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन 4 को। अब यहाँ पे कह रहा है पाठ से लहना और सुब्रदानी के संवादों को एकत्रित करें। तो ये आपको क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में किसी भी हाल में नहीं पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। आप लोग इसे देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इन सारी चीजों को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कल देखते नहीं कल देखते नहीं ये या रेशम, यहाँ होगा यह रेशम से गढ़ा हुआ सालो, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग जो देखे थे कि लड़का जो है वो बार बार सवाल करता था कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, क्या तुम्हारी कुर्माई हो गई है। एक दिन लड़की जो सो बोल देती है कि हाँ ये देखते हो ना, ये जो साल मैं ओढ़ी हुई हूँ, ये रेशम की साल जो है ये मेरे सगाई की ही है, हाँ मेरी शादी होगी। तो इसके बाद लड़का क्या प्रतिक्रिया होती है? तो आप लोग देखे थे, सारी चीज देखे थे कि कितना जो है सो ऐसा लगता है किसी पे पहाड़ टूट पड़ा हो। सारी चीज को जो है ना सो वो गिराता है, इधर उधर फेंकता है, कुत्ते पे जो सो पत्थर बरसाता है। तो सारी चीज अगर कहानी पर होंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सब जो है सो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहानी पे ही जो आधारित है। तो आराम से आप लोग एक बार पढ़ेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। अगर सबको मैं पढ़ता रहूं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जो है सो आप इसको सॉल्व करते रहिए। और यहाँ पे जो है मर्म स्पष्ट करें, इसको अच्छे से देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन एक्सप्लेनेशन में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे ए और बी करके है, दोनों को एक्सप्लेन करना रहता है। तो हर चैप्टर में 2 ही रहता है, 2 या 3 रहता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।